हेलो स्टूडेंट, आज लंबे समय के बाद हम लोग चैनल पर मिल रहे हैं। एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है हमने कुछ समय तक इस कार्य को पोस्टपोन किया था। चलिए, अब कोई बात नहीं, हम लोग फिर से जुड़ जाते हैं। आज हम लोग ईसोफेगस के बारे में स्टडी करेंगे। ईसो मीन्स होता है ट्यूब। ईसो मीन्स होता है ट्यूब और फेगस मीन्स इनगल्फ। यानी ये एक ऐसा ट्यूब है जिससे हम फूड को इनगल्फ करते हैं। एक वेव लाइक मूवमेंट के थ्रू फूड मटेरियल्स जो है इसके थ्रू यानी माउथ से होते हुए, फायरिंग से होते हुए स्टोमक में पहुंचता है। ये ईसोफेगस है। और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट में क्या होता है कि देखिए, ये फूड जो है इस तरह से जो है ट्रेवल कर रहा है। ये फूड है, अब यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, और इस तरह से माउथ में जाता है। यहाँ पर जो है इसके एंड पॉइंट पर और इसके फर्स्ट पॉइंट पर स्पिंक्चर मसल होता है जो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करता है। अपर स्पिंक्चर और लोअर स्पिंक्चर। लोअर स्पिंक्चर जो है इसको कार्डियक स्पिंक्चर भी कहते हैं। ये स्पिंक्चर मसल जो है इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। यह जो है लगभग इसका लंबाई अगर हम बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच के आसपास जो है इसका जो है लेंथ है, लंबाई है। एडल्ट ह्यूमन बींग्स में 10 इंच यानी सेंटीमीटर में देखें तो लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है एडल्ट में। और ये जो है जैसे माउथ कैविटी के पीछे जो है यानी ट्रैकिया के पीछे से ये जाता है और डायफ्राम को पेनिट्रेट करते हुए ये जो है स्टोमक से जुड़ता है। तो डायफ्राम में जहाँ पर इसका पेनिट्रेशन पॉइंट होता है उसको हम लोग हायाटस कहते हैं, हायाटस। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ईसोफेगस क्या है। ईसोफेगस के बारे में ऑलरेडी हम इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको एक बार देख सकते हैं हम लोग। तो ये लंबाई में देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच के आसपास होता है ये। और ये एडल्ट की बात है। और ये जो है ट्रैकिया के पीछे पीछे से ट्रैवल करता है और ये जो है पेनिट्रेट करता है डायफ्राम को एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट को कहते हैं हायाटस। इस पॉइंट को हायाटस कहते हैं। ईसोफेगस जो है उसमें 2 स्पिंक्चर होता है, अपर स्पिंक्चर और लोअर स्पिंक्चर। तो हम लोअर स्पिंक्चर जो है उसको कार्डियक स्पिंक्चर भी कहते हैं, कार्डियक स्पिंक्चर भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फूड इनसाइड ईसोफेगस ट्रैवल फ्रॉम फायरिंग्स से होते हुए जो है ना ये जाता है स्टोमक में एक वेव लाइक मूवमेंट के थ्रू। और इस वेव लाइक मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक साइड से कॉन्स्ट्रैक्ट होते होते फूड जो है ना नीचे की ओर आता है, स्टोमक में आता है। तो हम बात करते हैं स्टोमक की। स्टोमक जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप का होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जे शेप का होता है। और ये कहाँ रहता है तो अपर एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके लेफ्ट साइड में रहता है। इसीलिए हम कहते हैं खाना खा करके लेफ्ट साइड में सोने से जो डाइजेशन होता है फूड मटेरियल का वो बेहतर तरीक़ा से होता है। तो स्टोमक हम लोग देखें, स्टोमक जो है अंदर से फोल्डेड होता है और इस फोल्ड को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक रूगा। और ये रहता कहाँ है तो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहता है। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहता है। जे शेप का होता है, बैग लाइक होता है। और इसके अंदर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है। तो ग्लैंड को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो एक साथ पढ़ेंगे। तो ये हम लोग स्टोमक के बारे में देखें तो देखिए, ये मस्कुलर ऑर्गन है लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में रहता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इट इज जे शेप। जे शेप का होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है और ये इसमें बहुत सारा फोल्ड होता है जिसको गैस्ट्रिक रूगा कहते हैं, गैस्ट्रिक रूगा। और इसमें क्या रहता है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है। तो ये सब हम लोगों ने देखा। फिर अब पार्ट इसका अगर हम देखते हैं स्टोमक का तो ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है, देखें।
तो ये स्टोमक हो गया। तो स्टोमक में देखिए 3 पार्ट है, एक कार्डियम, दूसरा फंडस और तीसरा जो पाइलोरस है। 3 पार्ट्स है, देख सकते हैं। और ये बॉडी हो गया। यहाँ जो है 2 कर्वेचर है, एक ग्रेटर कर्वेचर है और एक लेजर कर्वेचर है। ये अंदर की ओर लेजर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर है, बड़ा कर्वेचर है। और अंदर यहाँ पर जो है ना लेजर यानी छोटा कर्वेचर है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पाइलोरस एंट्रम। ये जो है पाइलोरस एंट्रम है, ये पाइलोरस है। और यहाँ पर 2 स्फिंक्टर मसल है। ये जो स्फिंक्टर मसल है इसको कहेंगे गैस्ट्रो इसोफेगस स्फिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफेगस स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेगस स्फिंक्टर कहेंगे। और यहाँ पर जो स्फिंक्टर है ये जो है इसको हम पाइलोरस के पास है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर भी कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये स्टोमक की बात हो गई। तो स्टोमक जो है वो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। फिजिकली ये चर्निंग मूवमेंट शो करता है और सिक्रीट करता है जूसेस जो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर पिक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी इसको लिख चुके हैं व्हाइट बोर्ड पर, और इसको पहले हम समझना है हमें। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो ये एलिमेंट्री कैनाल का GIT का सबसे लंबा पार्ट होता है। लगभग 5 से 7 मीटर लंबा होता है और हाईली कॉइल्ड होता है। तो इतना लंबा और घुमावदार क्यों होता है? ताकि फूड मटेरियल्स जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके और एब्जॉर्ब हो सके, उसके लिए प्रॉपर टाइम मिल सके। मान लीजिए सीधा रहता, छोटा रहता, खाते और धड़ाम से नीचे, तो डाइजेशन के लिए ना प्रॉपर टाइम मिलता और ना ही जो है सरफेस एरिया, उसको लार्ज सरफेस एरिया मिलता। तो प्रॉपर डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के लिए उसको टाइम चाहिए और सरफेस एरिया चाहिए, और इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बखूबी डिज़ाइन अपना बनाता है, जिलेबिया मोड़ बनाता है। चलिए अब देखिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में बांट कर स्टडी करेंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। चलिए सबसे पहले देखते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम जो होता है वो C शेप का होता है। ड्यूडेनम C शेप का होता है और ये पैनक्रियास का जो हेड होता है उसको एक सर्किल बनाता है और ये रिसीव करता है पैनक्रेटिक जूस को और बाइल जूस या फिर जो कॉमन बाइल जूस, कॉमन बाइल डक्ट से आने वाला जो भी लीवर से आने वाला जो भी जूसेस है वो सब के सब जो है ये कलेक्ट करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूडेनम जो है इसमें इसका जो लंबाई जो है लगभग 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है और इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रूनर ग्लैंड्स और लिवरकन्स। ब्रूनर्स ग्लैंड एंड लिवरकन 2 ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसका लंबाई कितना है। तो लंबाई जो है 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जेजुनम में देखते हैं तो जेजुनम जो होता है लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है, 2.5 मीटर के आसपास लंबा होता है। और ये जो है इसके अंदर जो है भिल्ली होता है, भिल्ली दोनों के अंदर होता है। जेजुनम और इलियम दोनों के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको भिल्ली कहते हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। और भिल्ली का डिजाइन भी हम लोग, स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो है मेनली किसका एब्जॉर्प्शन करता है। ये तो मेनली जो है अगर हम इलियम की बात करें तो मेनली ये एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 का और बाइल एसिड का, और बचा खुचा जो न्यूट्रिएंट जो जेजुनम में एब्जॉर्ब होने से बच गया वो इलियम जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जेजुनम और इलियम के बीच कैसे हम अंतर कर पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर एक मार्क होता है सस्पेंसरी मसल। तो सस्पेंसरी मसल्स जो है उसी से हम लोग पता लगाते हैं, जहाँ पर सस्पेंसरी मसल मिलेगा वही समझेंगे कि बाउंड्री लाइन है जेजुनम और इलियम के बीच का, सस्पेंसरी मसल। तो अब हम देखते हैं कि ये जो इलियम है और जेजुनम है
जेजुनम और इलियम, ये दोनों जो है मेसेंट्री उसके द्वारा सस्पेंडेड होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो है सस्पेंडेड होता है। या नोट में लिखते हैं कि मेसेंट्री ये क्या है, पेरिटोनियम है, बाय विच जेजुनम एंड इलियम आर सस्पेंडेड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो है उसमें सस्पेंडेड होता है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देखना है विल्ली के बारे में। ये एक्चुअली विल्ली जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके इनर सरफेस पर पाया जाता है। और ये इसलिए पाया जाता है ताकि इनर सरफेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बढ़ जाए और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, डाइजेस्टेड फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, इसके लिए ये व्यवस्था होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो विल्ली है इसके बारे में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर इसका। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये भी सरफेस एरिया को बढ़ाता है और ये डिप्रेशन जो है ये खाई जैसा, इसको क्रिप्ट कहते हैं। ये क्रिप्ट और विल्ली दोनों मिल करके सरफेस एरिया को बढ़ाता है। विल्ली को हमने काट करके इंटरनल स्ट्रक्चर का व्यू देखा है। तो इसमें जो है जो विल्ली के अंदर देख रहे हैं लैक्टियल जो होता है ये लिम्फ वेसल्स को कहते हैं, लिम्फ वेसल्स को कहते हैं। फैट जो है बड़ा बड़ा मोलेक्यूल वो उसका एब्जॉर्प्शन इसी लैक्टियल के थ्रू होता है। इसके बाद लैक्टियल के चारों तरफ जो है ब्लड कैपिलरी होता है, ब्लड कैपिलरी होता है, ये जो है फूड को एब्जॉर्ब करता है। फूड जो है एब्जॉर्ब होकर के इसी ब्लड स्ट्रीम में आता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा थ्रू आउट इनर सरफेस पर स्मॉल इंटेस्टाइन का पाया जाता है और सरफेस एरिया को इंक्रीज करके फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ऐसे तो एब्जॉर्प्शन जो है माउथ से ही शुरू हो जाता है। फूड का एब्जॉर्प्शन जो है जो फूड में सपोज कीजिए कोई ड्रग्स वगैरह है तो उसका माउथ से ही, कुछ आयन से उसका माउथ से ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है। स्टोमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे वाटर थोड़ा अमाउंट में, अल्कोहल हो गया उसका एब्जॉर्प्शन जो है। तो एब्जॉर्प्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में जो है बखूबी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग देखें ये विल्ली, और इस विल्ली में देख रहे हैं यहाँ पर जो सेल है इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको माइक्रो विल्ली कहते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल करके स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो अगर पिक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।